सरकार से बातचीत से पहले बिल के खिलाफ किसानों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर निकल पड़े हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर और नूह में किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च चल रहा है। किसानों का 4 जत्था दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर ट्रैक्टर मार्च कर रहा है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा के बीच किसान सरकार को अपना दम दिखा रहे हैं। किसानों का शक्ति प्रदर्शन कोंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ा। किसानों ने कहा सरकार को बिल वापस लेना ही पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाते हुए पलवल बॉर्डर की ओर गए। राकेश टिकैत बोले शांति से प्रदर्शन करते हुए सरकार तक बात पहुंचाएंगे। किसानों ने यह भी कहा कि ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी की दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रेलर है। राकेश टिकैत बोले मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं और ट्रैक्टर रैली में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ट्रैक्टर चलाती दिखी महिलाएं और महिलाओं ने कहा कि सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए काफिले के साथ एम्बुलेंस भी चल रही है। किसी किसान की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस से मदद मिल सके। शांति का संदेश देगी, तिरंगा झंडा लगा के चल रहे हैं। 45 दिन में उनकी समझ में नहीं आया। अरे हितकारी होता तो आधे रेट में फसल बिकती। आज जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन। पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड का आज उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने डबल डेकर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई और मालगाड़ी की लंबाई 1.5 किलोमीटर है और डबल कंटेनर ले जाने की व्यवस्था इसमें है। पीएम मोदी ने रेलवे की तारीफ की। इंजीनियर्स और श्रमिकों के लिए पीएम ने कहा असंभव काम भी कर दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय का आह्वान है, ना हम रुकेंगे ना ही थकेंगे। इस नए कॉरिडोर को भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। न हम थकेंगे, हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिली। अस्पताल के बाहर निकलते हुए सौरव गांगुली ने समर्थकों को कहा, आप सभी का शुक्रिया, मैं पूरी तरह से फिट हूं। शनिवार को सीने में दर्द होने के बाद कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। अस्पताल में एडमिट होने के दौरान पूरा देश गांगुली के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति से अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हुए। ट्रंप ने कहा कि वो 20 जनवरी को सही तरीके से जो बाइडेन को सत्ता सौंप देंगे। जो बाइडेन की जीत पर औपचारिक मुहर लग गई है। अब नतीजों के मुताबिक जो बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 सीटें मिली। अमेरिकी संसद में यह फैसला थोड़ी देर पहले लिया। अमेरिकी संसद ने बाइडेन को विजेता घोषित किया। ट्रंप का एरिजोना पर जीत का दावा खारिज हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के 17 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर ट्रंप को आज ही पद से हटाने की मांग की है। अमेरिकी संसद परिसर में ट्रंप समर्थकों ने जबरदस्त बवाल किया। ट्रंप समर्थकों ने सीनेट पर कब्जे की कोशिश की। ट्रंप की हार से समर्थक भड़क गए। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। ट्रंप समर्थकों के हंगामे और गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है। कैपिटल हिल के इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी और इस दौरान हजारों की संख्या में उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। ट्रंप समर्थकों को खदेड़ा गया। तैनात सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। 52 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अमेरिका में हंगामे के बाद वॉशिंगटन में 15 दिन की इमरजेंसी लगाई गई। ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किया गया। कल से पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। वैक्सीनेशन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हमने पिछले ड्राई रन की फीडबैक के आधार पर सुधार किए हैं। कल से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया जाएगा। एक साथ करने वाला है देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं।
पंजाब में आज से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल छात्रों के लिए खुले। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुई 5वीं से 12वीं तक की क्लासेस। स्कूल पहुंचे बच्चों को तापमान चेक करने के बाद ही एंट्री दी गई। क्लास में बच्चे और शिक्षक मास्क लगाकर पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों ने पढ़ाई शुरू की। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है। राजस्थान और गुजरात में भी स्कूल खोलने की तैयारी है। राजस्थान में अगले सप्ताह यानी 18 जनवरी से शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही गुजरात के 11 जनवरी से स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे और दिल्ली में भी शैक्षणिक संस्थान खोलने को लेकर मंथन किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से मृतकों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में हुई 222 लोगों की मौत और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले 20,000 से कम दर्ज हो रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंची। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2,28,000 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 96% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है।